गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। दिया हुआ है क्या है, ए बराबर 9, डी बराबर 17 माइनस 9 तो डी बराबर 8 और एस एन बराबर क्या दिया हुआ है 636। तो एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। अब एन का वैल्यू पता नहीं है, एन 2 इंटू ए का वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8 बराबर 636। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। एन बाई 2 इंटू 9 दूना 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 636। एन बाई 2 इंटू यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 636। एन बाई 2 इंटू 2 इंटू 9 में से 4 गया 5 प्लस 4n बराबर 636। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636। अब यहाँ से हम कर देंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। जिससे 5n को हम तोड़ दिए, प्लस 5n और माइनस 40 मतलब माइनस 48n। तो इसको हम जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5n। अब हम यहाँ से n कॉमन कर देते हैं। n कॉमन कर देंगे तो 4n प्लस 53 माइनस 48 यहाँ से कॉमन हम करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 12 कॉमन कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4n माइनस 53 बराबर 0। तो फिर यहाँ से हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4। ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। दूसरा इसमें क्या ले लेते हैं हम, n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर 12। तो हम लिख सकते हैं अतः एपी 9, 17, 25 के 12 पदों का योग 636 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करें। दिया हुआ है ए बराबर 5, ए एन बराबर 45 और एस एन बराबर 400। तो हमको निकालना है, इसमें क्या है, इसमें हमको निकालना है एन बराबर वाट और डी बराबर वाट। तो ए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर 45 तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1। देखिए इसको हम इस फार्मूला से न बना के इस फार्मूला से बनाते हैं। एस एन बराबर 400 तो एस एन बराबर n बाई 2 इंटू
ए प्लस एल, एल इसको बोलते हैं मतलब अंतिम पद या ऐसे, ये 400, तो एन बाई टू इंटू ए का वैल्यू 5 प्लस एल का वैल्यू 45 बराबर 400, तो एन बाई टू इंटू 45 इंटू 45 प्लस 5 50 बराबर 400, इससे ये कट जाएगा 25 बार में, 25 एन बराबर 400, तो एन बराबर 400 बटा 25, ये इससे कट जाएगा 16 बार में, एन बराबर 16, मतलब पदों की संख्या हो गया 16, ये हो गया हमारा आंसर। और दूसरा क्या है, दूसरा हमको निकालना है डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए ए एन बराबर 45, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 पता नहीं है, डी का एन का वैल्यू यहाँ है 16, एन का वैल्यू 16 माइनस 1 और डी का वैल्यू अभी पता नहीं है बराबर 45, तो 5 प्लस 15 डी बराबर 45। अब 15 डी बराबर 45 माइनस 5, 15 डी बराबर 40, तो डी बराबर 40 बटा 15, ये हो जाएगा 8 बटा 3, तो डी बराबर हो गया 8 बटा 3, ये हो गया हमारा एक ये आंसर। तो हम लिख सकते हैं कि एपी का पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 16 और सर्वांतर, सर्वांतर बराबर 8 बटा 3, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनके योग ज्ञात करें। तो दिया हुआ है ए बराबर 17, ए एन बराबर या एल बराबर 350, डी बराबर 9, तो हमको यहाँ निकालना है एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट। तो ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर 350, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, तो ए का वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 9 बराबर 350, 17 प्लस 9 एन माइनस 9 बराबर 350, अब 17 में से 9 घट गया तो ये हो जाएगा 8 प्लस 9 एन बराबर 350, अब 9 एन बराबर 350 माइनस 8, 9 एन बराबर 342, तो एन बराबर 342 बटा 9, ये कट जाएगा 38 बार में, तो एन बराबर 38। अब निकालना है एस एन, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो एन का वैल्यू 38 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू 17 प्लस एल का वैल्यू 350, तो यहाँ से हो जाएगा 38 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 19 इंटू 367, तो एस एन बराबर हो जाएगा 6973, ये हो गया आंसर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पदों की संख्या बराबर 38 और योग, और इनका योग बराबर 6973, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसका डी 7 और 22वां पद 49 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिया हुआ है एन बराबर
22, डी बराबर 7, ए 22 बराबर 149। तो क्या हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 149। ए का वैल्यू निकालना है प्लस एन का वैल्यू 22-1 इंटू डी का वैल्यू 7 बराबर 149। ए प्लस 21 इंटू 7 बराबर 149। ए प्लस 147 बराबर 149। तो ए बराबर 149 माइनस 147, ए बराबर 2, मतलब प्रथम पद 2। अब इसका 22 पदों का योग निकालना है तो एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एस 22 बराबर हो जाएगा 22/2 इंटू ए का वैल्यू 2 प्लस एल का वैल्यू 22वां पद 149 बराबर 11 इंटू 151 बराबर हो जाएगा 1661। तो एस 22 का वैल्यू 1661, ए की आंसर ए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम पद बराबर 2 और पदों का योग बराबर 1661। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 13 है। तो इसमें लिखते हैं दिया हुआ है A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18। तो A2 बराबर 14, ए प्लस डी बराबर 14, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा है A3 बराबर 18, तो ए प्लस 2D बराबर 18, ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से ए प्लस डी बराबर 14 और ए प्लस 2D बराबर 18, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, ये से ये कट जाएगा, माइनस डी बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर 4। अब क्या निकालना है कि डी का वैल्यू 4। तो अब समीकरण 1 से ए प्लस डी बराबर 14, तो ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी का वैल्यू 4 बराबर 14, तो ए बराबर 14 माइनस 4, ए बराबर 10। अब हमको इसमें क्या निकालना है कि 51 पदों का योग ज्ञात करें। तो एस 51 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51-1 इंटू डी का वैल्यू 4। तो 51/2 इंटू 10 दूना 20 प्लस 50 गुने 4, 51/2 इंटू 20 प्लस 50 का 200 बराबर 51/2 इंटू 220। इससे ये कट जाएगा 110 बार में। तो एस 51 बराबर 51 इंटू 110। तो एस 51 बराबर हो जाएगा 5610। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 51 पदों का योग 5610 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। तो दिया हुआ है S7 बराबर 49 और S17 बराबर
289। तो एस 7 बराबर 49, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। तो दिया हुआ है क्या है कि S7 बराबर 49 और S17 बराबर 289। तो S7 बराबर 49, तो एस बराबर क्या होता है, सम ऑफ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। अब n का वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर 49। 7/2 इंटू 2a प्लस 6d बराबर 49। 7/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49। ये 2 से 2 कट गया, ये 7 से 7 बार में a प्लस 3d बराबर 7। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब क्या है कि S 17 पदों का योग 289 है, तो n/17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर 289। तो 17/2 इंटू 2a प्लस 16d बराबर 289। तो 17/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d बराबर 289। ये 2 से 2 कट जाए, 17 से 17 बार में 289, तो a प्लस 8d बराबर 17। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 एवं 2 से a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17, माइनस 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 a से a कट जाएगा, -5d बराबर -10, d से d कट, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर 10/5, d बराबर 2, d का वैल्यू 2। अब हम यहाँ से समीकरण फर्स्ट से a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर 1। अब हमको निकालना है इसमें कि n पदों का योग, तो n पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 2। क्या हो जाएगा कि n/2 इंटू 2 प्लस 2n -2, ये +2 -2 कट जाएगा, तो n/2 इंटू 2n, तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा बराबर n²। तो n पदों का योग बराबर हो जाएगा n²। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है और an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। an फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है an बराबर 3 + 4n। तो यहाँ से हम बनाते हैं कि n बराबर 1 रखने
n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर 3 + 4 × 1 तो a1 बराबर 7, n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर 3 + 4 × 2 तो a2 बराबर 11, n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 3 + 4 × 3 तो a3 बराबर 15। तो ये जो संख्या आया वो आया 7, 11 और 15। तो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं, पहले कि चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो जाएगा, 11 - 7 बराबर 15 - 11 बराबर 4, मतलब कि ये एपी में है और ये इसका जो होगा ये डी हो जाएगा और ए बराबर क्या हो जाएगा 7। तो हमको इसमें क्या निकालना है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर 15, तो एस एन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो s 15 बराबर 15/2 × 2 × 7 प्लस 15 - 1 × d का वैल्यू 4 बराबर 15/2 × 7 दूना 14 प्लस 14 × 4। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं फिर, तो 15/2 प्लस 14 + 14 चौका 56, तो 15/2 × 56 और 14 70, ये यहाँ से कट जाएगा 35 बार में। तो s 15 बराबर हो जाएगा 525, ये हो गया हमारा आंसर। तो 15 पदों का योग हो जाएगा 525, आंसर हो गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an का वैल्यू n-5n रखना है। चलिए अब हम इसको बनाते। सेकेंड क्या है कि an बराबर 9 - 5n, तो n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर 9 - 5 × 1 तो a1 बराबर 4, n बराबर 2 रखने पर तो a2 बराबर 9 - 5 × 2 तो a2 बराबर हो जाएगा -1। अब n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 9 - 5 × 3 तो a3 बराबर हो जाएगा 6। अब जो हमको जो संख्या मिला वो है 4 - 1 -6। तो अब हम क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं, क्योंकि अंतर निकालने से ही चेक होगा कि ये एपी में है या नहीं। तो फिर ये हो जाएगा -1 - 4 बराबर -6 -1, ये हो जाएगा 5, यहाँ से भी आ जाएगा -5, यहाँ से भी -5, मतलब डी बराबर हो जाएगा -5 और ए बराबर हो जाएगा 4, एन बराबर हो जाएगा 15। तो एस एन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो अब हमको s 15 का वैल्यू निकालना है, तो 15/2 × 2 × a का वैल्यू 4 प्लस 15 - 1 × -5। अब होगा 15/2 × 4 दूना 8 प्लस 14 × -5, 15/2 × 8 14 × 5 -70। तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 ×
62। तो S15 का जो वैल्यू हो जाएगा वो ये कट जाएगा 31 बार में, तो S15 बराबर 15 इंटू -31। तो S15 का जो वैल्यू हो जाएगा -465। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15 पदों का योग जो हो जाएगा -465 आंसर। यह है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करें। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो एपी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 4n - n स्क्वायर है। तो n बराबर 1 रखने पर S1 बराबर 4 इंटू 1 - 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर हो जाएगा 3। n बराबर 2 रखने पर S2 बराबर 4 इंटू 2 -2 का स्क्वायर, तो S2 बराबर हो जाएगा 4। n बराबर 3 रखने पर S3 बराबर 4 इंटू 3 - 3 स्क्वायर, 12 में से 9 घट गया तो इसमें हम कुछ ज़्यादा ही बना दिए। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें हमको क्या निकालना है कि प्रथम दो पदों का योग निकालना है। तो प्रथम दो पदों का योग जो आ गया वो 4 आ गया। तो अब हम इसमें से जैसे दो पदों का योग जो S2 होता है तो वो होता है A1 + A2, A1 + A2। तो A1 का जो वैल्यू आया 3 और S2 का वैल्यू 4, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा 4 - 3, A2 बराबर 1। ये आ जाएगा A2 का वैल्यू। अब लिख रहा है कि A2 का वैल्यू 1 आ गया, मतलब कि दूसरा पद 1 है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो D बराबर 1 - S1, मतलब S1 को हम A1 भी लिख सकते हैं। S1 जो है A1 के बराबर है, तो 1 - 3, तो D बराबर हो जाएगा -2। अब हमको क्या निकालना है कि इसी प्रकार हमको 10वां पद निकालना है। तो A10 बराबर हो जाएगा A + n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3 प्लस n मतलब 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू -2। तो 3 + 9 इंटू -2 बराबर 3 - 18। तो A10 बराबर हो जाएगा -15, मतलब 10वां पद जो होगा वो हो जाएगा -15। तो इसी प्रकार हमको अब क्या निकालना है कि nवां पद तक ज्ञात करना है। तो nवां पद निकालने के लिए an बराबर A + n - 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू 3 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू -2। तो 3 - 2n माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा 5 - 2n an। ये हो गया हमको nवां पद। तो nवां पद बराबर nवां पद बराबर 5 - 2n। एक आंसर ये वाला होगा, एक आंसर ये वाला होगा और एक ये वाला। इस क्वेश्चन में 3 आंसर होगा, जो एक ये है और एक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाजित है। मतलब कि हमको ऐसे 40 नंबर का योग निकालना है जो 6 से विभाजित हो। तो प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित हो
विभाजित हो वो हो जाएगा 6, 12, 18, 24 डॉट 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 240। तो ए बराबर हो गया 6, ए एन बराबर हो गया 240, डी बराबर 6। अब हमको क्या यहाँ से निकाल देना है कि और एन बराबर 40। तो एस 40 बराबर 40/2 इंटू ए प्लस एल। एल को हम लिख सकते हैं ए एन भी, तो ए प्लस एल। तो 20 इंटू 6 प्लस 240 बराबर 20 इंटू 246 बराबर हो एस 40 बराबर हो जाएगा 4920। ये हो गया हमारा आंसर। तो लिख सकते हैं अतः 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हो जाएगा 4920। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो अब हम इसको बनाते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 के प्रथम 15 गुणज जो होगा वो हो जाएगा 8, 16, 24, 32 डॉट 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 120। तो ए बराबर हो गया 8, डी बराबर 8, एन बराबर 15, ए एन या एल बराबर 120। तो एस 15 बराबर 15/2 इंटू ए का वैल्यू 8 प्लस एन का वैल्यू 120 बराबर 15/2 इंटू 128। ये यहाँ से कट जाएगा 64 बार में। एस 15 बराबर 15 इंटू 64। तो एस 15 बराबर 960। तो हम ये हो गया आंसर। यहाँ हम लिख सकते हैं अतः 8 के प्रथम 15 गुणज बराबर 960 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49। तो ए बराबर 1, डी बराबर 2, ए एन बराबर 49। अब मुझे यहाँ एन का वैल्यू नहीं पता है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। तो ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49। तो बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 49। 2n माइनस 1 बराबर 49। 2n बराबर 49 माइनस 1 जब बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +1। तो 2n बराबर 50, n बराबर 50/2, ये हो जाएगा 25, n का वैल्यू 25। अब हमको इसमें क्या निकालना है? s 25 मतलब ये जो टोटल विषम संख्या जो होगा 0 और 50 के बीच वो 25 होगा। तो Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एन का वैल्यू 25/2 इंटू ए का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू 49 बराबर 25/2 इंटू 50। 50 से ये 2 कट जाएगा 25 बार में, बराबर हो जाएगा
25 इंटू 25, तो S25 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 625। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः 0 और 250 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 625 होगा। ये हो गया हमारा आंसर।